Global warming. Global warming is the observed and projected increase in the average temperature of Earth's atmosphere and oceans. Means जब अर्थ के एटमॉस्फेयर और ओशियंस का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पर ये टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है? ये टेम्परेचर तब इंक्रीज होता है जब एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन गैसेस इंक्रीज होने लगती हैं। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। ओजोन डिप्लीशन। Ozone depletion refers to destruction of ozone in the ozone layer due to presence of chlorine from man-made chlorofluorocarbons and other forces. Means क्लोरीन और ब्रोमाइन जैसे केमिकल कंपाउंड्स रिलीज होने से ओजोन का अमाउंट कम होने लगता है और ओजोन लेयर पतली होने लगती है, जिसे अपन ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। Causes of ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्लोरीन और ब्रोमाइन कंपाउंड्स के बढ़ने से होता है, लेकिन ये कंपाउंड्स आते कहां से हैं? रेफ्रिजरेटर्स, एसीज में कूलिंग के लिए CFCs का यूज किया जाता है, जो ओजोन का अमाउंट कम कर देते हैं और उससे ऑक्सीजन फॉर्म कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ओजोन का अमाउंट कम होता जाता है। इसके अलावा एरोसोल प्रोपेलेंट्स और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स जो फायर एक्सटिंग्विशर्स और ड्यूज में यूज किए जाते हैं, उनसे भी ब्रोमाइन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। एज अ रिजल्ट ओजोन का अमाउंट कम हो जाता है। ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो हार्मफुल यूवी रेज हैं, वो अर्थ तक आ पाती हैं, जिससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां ज्यादा होने लगी हैं। इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन भी कम होने लगे हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट की तरह होते हैं जो ओशियंस में ग्रो करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इनकी वजह से ही मोस्टली ओशियन मैरीन लाइफ पॉसिबल हो पाती है। ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया है, जिसमें यूएन ने ओजोन लेयर को बचाने के लिए CFCs के यूज को रोकने के लिए कहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो मेंबर कंट्रीज इसे साइन करेंगी, वो CFCs का कंजप्शन और प्रोडक्शन 2013 तक बंद कर देंगी। इंडिया signed the Montreal Protocol along with its London Amendment on 17 September 1992.